हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यानी डिफरेंट कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि वो बहुत दूर से हैं, उनको पता नहीं है किस तरह से एमयू में दाखिला लिया जाएगा, किस तरह से कौन सी बुक्स पढ़ी जाएंगी, कौन सी कोचिंग्स करनी है, या अलीगढ़ जाना ज़रूरी है, नहीं जाना ज़रूरी है, फॉर्म भरना ज़रूरी है, ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़रूरी है, ऑफलाइन ज़रूरी है, वहाँ जाना ज़रूरी है। बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन क्लियर करने वाले हैं हम। तो उससे पहले ये कि जिन्होंने हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो प्लीज़ शेयर कर दें। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि हमारी वीडियो पहले देखें, अगर आपको फ़ायदेमंद लगती है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल बच्चों का ये आ रहे हैं, सर हमको नहीं मालूम है कैसे तैयारी करनी है, पिछली साल तैयारी की थी तो ऐसे ही दे दिया, समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर हम बिल्कुल नए हैं, हमें मालूम ही नहीं है कब फॉर्म आ रहे हैं, कब कैसे क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल अगर अटकता है, रुकता है, तो मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट का सारे बच्चों का मैं जवाब दे रहा हूं। और अगर मुझे लगता है वो वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मुझे आप कमेंट में बता दें कि ये टॉपिक से रिलेटेड भी हमें वीडियो बना के दीजिए, तो मैं उस वीडियो को भी क्लियर कर दूंगा यानी बना दूंगा। अब सवाल करते हैं कि सर किस तरह से हमें करना है। देखिए सबसे पहले ये है कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है? ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सर फॉर्म कब आते हैं? देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं एवरी इन्फॉर्मेशन हर नोटिस की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो जब भी फॉर्म आएगा मैं अपनी वीडियो डाल दूंगा विथ नोटिस के साथ कि उन्होंने कब लास्ट डेट रखी है, कब क्या क्या रखा है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में गलती नहीं होना चाहिए। उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ बच्चे फॉर्म भरने चले जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं है डेट का क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, तो वो फंस जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे होता क्या है कि आप जब भी फॉर्म आते हैं मेरी वीडियो देखेंगे, फॉर्म आया, अब उससे पहले हमको फॉर्म में नहीं जाना है। सबसे पहले हमें एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पर हमको गाइड मिलेगी। गाइड का मतलब होता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी सीट है, कब एग्ज़ाम होना है, कितना फ़ीस है, उसमें सब कुछ इन मुलव्विज़ यानी उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको। तो सबसे पहले तो हमें गाइड डाउनलोड करनी है जो एमयू ने हर सेशन में वो अपने साइट पे डालती है। गाइड डाउनलोड के बाद में हमें एज क्राइटेरिया देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, यानी जो कोर्स आपको करना है उसमें एलिजिबिलिटी है आपकी या नहीं है। मान लीजिए मसलन आपको बीएससी करनी है, तो आपको इंटर में कितने मार्क्स हैं, वो आप कितने मार्क्स वो मांग रहे हैं, कितने सब्जेक्ट मांग रहे हैं। साइंस साइड आप बायो से भर रहे हैं तो आपने 12th मैथ से किया है, साइंस से किया है, यानी बायो से किया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो सब सारी चीज़ों को चेक करें, ठीक है। एज क्राइटेरिया बिल्कुल चेक कर लिया अब आपने। अब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख लेंगे एक जगह कि मैंने पासवर्ड क्या डाला था, लॉगिन आईडी क्या डाला था, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बच्चे भर लेते हैं, फिर कहते हैं हमने तो कैफ़े पे भरवाया था। अगर कैफ़े पे फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो आप वहीं पर आप क्या करेंगे, कैफ़े वाले से इन्फॉर्मेशन अपनी ले लेंगे, आपने कौन कौन सी फॉर्म, मतलब किस किस फॉर्म में मेरा कौन कौन सा पासवर्ड और आईडी डाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उस सब्जेक्ट का सिलेबस पहले डाउनलोड करेंगे। सिलेबस कहाँ से मिलेगा, मैं एक वीडियो लगाने जा रहा हूँ, उसको देखेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे या वहाँ पर लिखेंगे एमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम, MUcontroller.com भी डालेंगे तो जो भी पहला पन्ना खुलेगा वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट। सिलेबस में जाएंगे अंदर तो बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट्स यानी फैकल्टीज़ आपको मिल जाएंगी। साइंस फैकल्टी का सिलेबस चाहिए, आर्ट्स फैकल्टी का चाहिए। तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता, सर मैं तो फ़िलासफ़ी से करना चाहता हूँ, तो वो आर्ट्स में आएगा, साइंस में आएगा। देखिए वो आर्ट्स में आएगा, तो ये आपको इतना तो आपको पता होना चाहिए। यानी केमिस्ट्री का आपको सिलेबस चाहिए बीएससी के लिए या MSc के लिए, तो वो साइंस फैकल्टी में आपको जाना पड़ेगा। या पैरामेडिकल चाहिए तो मेडिकल फैकल्टी यानी मेडिसिन साइंस में जाना चाहिए, मेडिसिन जो भी फैकल्टी होगी उसमें जाना चाहिए। उसमें जाएंगे, जो भी आप का सिलेबस होगा डाउनलोड करेंगे, सिलेबस को अपने पास रखेंगे टेबल पर और क्लियरली एग्जामिनेशन करेंगे। फिर अब बात आती है सर खुद से तैयारी करनी है या कोचिंग करनी है, ऑनलाइन करना है। देखिए आप सिलेबस देखें, अब आप ये देखेंगे ये सिलेबस मैं कवर कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप खुद से भी पढ़ के देखें, खुद से कर सकते हैं, वेरी गुड। किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से तैयारी करना शुरू कर दें। घंटे का शेड्यूल बना लें कि हमें 8 घंटे में ये टॉपिक क्लियर करना है। अच्छा, सब्जेक्ट ऑल्टरनेट करने हैं, ऐसा नहीं करना एक ही सब्जेक्ट पर लगा रहना है, बस एक ही सब्जेक्ट हो गया बाकी रह गए तो वो भी बेकार है। तो कहने का मतलब ये है एक एक दिन बना लीजिए या एक एक घंटे बना लीजिए या
4 घंटे बना दिए, 4 घंटे ये सब्जेक्ट करना है, 4 घंटे ये वाला सब्जेक्ट क्लियर करना है। एएमयू का किसी भी एग्ज़ाम में आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से एडमिशन नहीं ले सकते, आपको ओवरऑल नॉलेज होना ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर होगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर मेरा तो बेस क्लियर नहीं है, मुझे तो ट्यूशन की ज़रूरत है। ट्यूशन की अगर आपको ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप अपने अगल बगल देखिए, अगर वो कोचिंग एएमयू की तैयारी कराती हैं तो बेस्ट है कि आप वहीं कोचिंग कर लें, नहीं है तो आप अलीगढ़ आ जाएं। अलीगढ़ में आते हैं, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूँगा किस कोचिंग में आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है, इस वीडियो में नहीं बता सकता कौन सी कोचिंग अच्छी है बुरी है। देखिए बहुत सारी कोचिंग हैं और बहुत सारे घपले हैं, बहुत सारे फॉल्ट हैं, वो फिर आपको पर्सनली मैं मिलके बता सकता हूँ कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचिंग्स में पढ़ाया भी है, तो मुझे बहुत सारी कोचिंग्स की नॉलेज है, किस कोचिंग में किस तरह का आपको नॉलेज परोसी जा रही है, यानी वो गोल उनका क्या है, बच्चों को सिलेक्शन देना है या कमाई करना है। कमाई तो सबके ही करना होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आप तरजीह किसको दे रहे हैं, बच्चों की सिलेक्शन को तरजीह दे रहे हैं या बच्चों से पैसे लेने के लिए तरजीह दे रहे हैं। कुछ लोग फॉल्स ऐड भी कराते हैं, तो वो सारी बातों को ना करते हुए हम आगे बात करते हैं। अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग भी ले सकते हैं, नो डाउट। अगर उससे पहले ये कि अगर आपको फ्री में ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है, ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपके ऑफलाइन टीचर की ज़रूरत ही है, तो फिर आप ऑफलाइन कोचिंग देर ना करते हुए ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके जहन में उठते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा और कमेंट का जवाब भी दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।